हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा हुआ है SN1, ओके, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आज हमें देखना है SN2, ओके। अब SN2 मींस S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हमें आज देखना है SN2, ओके। सो ओवरऑल रिएक्शन नंबर 1, ओवरऑल रिएक्शन। इससे पहले के SN1 में हमने लिया हुआ था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अब यहां पर हम लेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, सो जो SN2 रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन दिखाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ओके। सो यहां पर हमने लिया हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी आपको पता है, ओके। सो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी अल्कलीज के साथ जब रिएक्ट होगा तब यहां का OH जो है वो Br की जगह पर जाएगा और यहां का ये जो Br है ये OH की जगह पर जाएगा। तो यहां पर मिल जाएगा CH3OH प्लस KBr, ओके। सो ये जो रिएक्शन है ये इस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। ये है एसीटोन, ये है एसीटोन, ओके। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये, ओके। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे? ओके, देखिए यहां पर ऑक्सीजन एटम है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होता, अगर ये प्रेजेंट होता हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन या ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ अवेलेबल होता, इसमें अगर H+ आयन मौजूद होता यहां पर तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। लेकिन ये फिलहाल जो आप देख रहे हो यहां पर ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है, ओके। सो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये सिंगल ऑक्सीजन है, किसी हाइड्रोजन के साथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। प्रोटिक मींस प्रोटॉन, प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, एप्रोटिक, और अगर प्रोटिक होगा तो यहां पर प्रोटॉन अवेलेबल होता, ओके। H+ आयन जो है वो मौजूद होगा, लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। सो यहां पर हमने जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसे रिएक्ट किया है अल्कलीज के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो यहां पर OH जो है यहां पर जाएगा और Br जो है यहां पर चला जाएगा, तो और बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ओके। अब सेकंड वन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सो R is equal to K into concentration of CH3Br and concentration of OH minus ion. So इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट डिपेंड है इस 2 रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यानी कि इस 2 रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। इसीलिए ये 2 यानी कि बाय मॉलिक्यूल, ओके, बाय मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसे कहते हैं SN2, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब
ये तो आपको पता है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इसे रिप्लेस करेगा वीकर न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो इस तरह से ये हुआ सेकंड स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे जरूरी स्टेप है मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, जिस तरह से SN1 में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता था उस तरह से यहाँ पर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है Br ये तो मौजूद है। ओके, और ये कार्बन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद की तरफ खींचेगा। सो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये पोलर बॉन्ड जो है ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि पिछली बार मैंने आपको कहा था यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो कंटिन्यूअसली कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और वही इलेक्ट्रॉन इस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ छोड़ेगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़कर ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, और एक चीज है उसके पीछे, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया गया तो पिछली बार जो हमने यूज किया था SN1 में वो था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, सो वहां पर आप देख सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH था, यानी वाटर अवेलेबल था। अब वाटर में आप देख सकते हो HOH यानी कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है और वही कहलाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कार्बन एटम और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर देगा। ओके, वो ब्रेक कर देगा क्योंकि उसकी वो टेंडेंसी है। लेकिन ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये उसकी टेंडेंसी अलग है। ये जो CBr बॉन्ड है यानी ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ये जो पोलर बॉन्ड है वो उसे ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी किस तरह से है, इस ब्रेक को उसे वीक बनाना है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसी पोलर बॉन्ड को वो वीक बना सकता है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, और इसके पीछे उसकी टेंडेंसी है, वो उसकी एक नॉर्मल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी है। ओके, तो ये जो CBr बॉन्ड है वो ये एसीटोन क्या कर लेगा, वीक बना देगा। ओके, ये वीक बन जाएगा। अब ये जो है एसीटोन ये कैटालिस्ट यूज किया गया है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो CBr बॉन्ड है ये CBr बॉन्ड हमें यहाँ पर वीक बनाना है। अब ये ब्रेक नहीं होगा, ये वीक हो जाएगा यानी यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ओके, सो अब देखिए जब OH माइनस आयन फ्रंट साइड अटैक करने की कोशिश करेगा, जब OH माइनस आयन फ्रंट साइड अटैक करने की कोशिश करेगा तब वो जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि Br पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो ऑलरेडी नेगेटिव आयन है और OH माइनस आयन भी नेगेटिव है, तो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और उस रिपल्शन की वजह से ये जो OH माइनस आयन है ये फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन एटम पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब ये फ्रंट साइड अटैक करने जाएगा इस कार्बन एटम पर तब ये Br जो है ये बीच में आ जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड है यानी ये जो फ्रंट साइड अटैक है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा बैक साइड, क्योंकि फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर पा रहा, OH माइनस आयन जो है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर Br माइनस आयन जो है वो अवेलेबल है और जिसके साथ उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन बन रहा, इसीलिए वो यहाँ पर फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाएगा। सो वो क्या करेगा, यही OH माइनस आयन बैक साइड अटैक करेगा। अब बैक साइड अटैक किस तरह से पॉसिबल है देखिए, ओके, अब देखिए ये जब बैक साइड अटैक करेगा तब क्या होगा, पहले ही जो एसीटोन था जो
सॉल्वेंट था उसने सीवीआर बॉन्ड वीक कर दिया है। ओके, सीवीआर बॉन्ड जो है वो वीक कर दिया है, तो यहाँ पर ये जो वीकनेस है इसका फायदा कौन उठाएगा? OH माइनस आयन उठाएगा। कैसे? अब OH माइनस आयन धीरे से बैक साइड अटैक करेगा पीछे से। जब ये पीछे से बैक साइड अटैक तो धीरे से यहाँ पर ये कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। ओके, ये वीक हो चुका है। उसी तरह से वीक बॉन्ड ये COH भी बना लेगा, यानी इस कार्बन के बीच में और इस OH के बीच में ये जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड बन जाएगा। यानी यहाँ पर 50% बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये जो 50% बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये ब्रेक हो जाएगा और ये मेक हो जाएगा, ये बन जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा 50%, क्योंकि ये वीक बन चुका है। किसकी वजह से? एसीटोन की वजह से, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से ये वीक बन चुका है। और जब ये वीकनेस है तो इसी वीकनेस का फायदा जो है इस OH माइनस आयन ने उठा लिया, इस कार्बन के साथ ये जुड़ गया। ओके, 50% बॉन्ड के साथ 50% ही स्ट्रांग है वो, और यहाँ पर ये भी 50% स्ट्रांग है, यानी दोनों में बराबरी आ चुकी है। अब इसके लिए एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर आप किसी बस में जा रहे हो और बस में सारे के सारे सीट्स फुल है, ओके, हर सीट्स पर 2 इंसान बैठेंगे। ओके, हर सीट्स पर 2 इंसान बैठेंगे। अगर 2 इंसान बैठेंगे तो तीसरे इंसान के लिए जगह बचेगी नहीं। लेकिन जब आप बस में जाओगे तो कोई अगर आपका दोस्त मिल जाए तो आप उस दोस्त को जब हाय करोगे तो वो आपको नजदीक बुला लेगा, और जो सामने वाला इंसान है, साइड में बैठा हुआ इंसान, उसे कहेगा भाई थोड़ी सी जगह दे दो, मेरा दोस्त, उसे थोड़ी सी जगह बैठने के लिए दे दीजिए, तो वो मान जाएगा क्योंकि इसका ये दोस्त है। ओके, तो जब वो मान जाएगा तो ये जो है, जो दोस्त यानी जो आप हो, यहाँ पर आकर बैठ चुके हो। ओके, यानी हाफ जो है ये इंसान बैठ चुका है, बीच वाला इंसान पूरी तरह से उसी सीट पर बैठा हुआ है, और थर्ड इंसान जो है वो भी हाफ बैठा हुआ है। तो हाफ हाफ ये जो लास्ट वाले हैं वो बैठे हुए हैं, और जो बीच वाला है वो पूरी तरह से बैठा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर कार्बन है, जो बीच वाला इंसान है वो है कार्बन। ओके, जो Br है जो पहले से बैठा हुआ था पूरा, लेकिन कार्बन ने थोड़ा सा उसे साइड में कर लिया, तो Br OH माइनस आयन को जगह मिल चुकी है। ओके, अब OH माइनस आयन को जगह भी मिल चुकी है, थोड़ी सी जगह मिल चुकी है। ओके, अब जब ये जगह मिल चुकी है, धीरे धीरे जो है बस चलने लग जाएगी। जब धीरे धीरे बस चलने लग जाएगी तो कुछ समय के बाद कहीं पर गड्ढे होंगे, उस गड्ढों से जाएगी, या फिर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, रोड पर जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ओके, तो वहां से जब बस गुजरेगी तब इसे अगर पूरी जगह चाहिए, इस OH माइनस आयन को, यानी कि यहाँ पर मुझे अगर पूरी जगह चाहिए तो मैं धीरे 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 उसे क्या करूंगा? मैं पुश करूंगा। जब धीरे धीरे मैं उसे पुश कर रहा हूं तो जो लास्ट वाला बंदा है वो भी धीरे धीरे साइड में चला जाएगा, और जब धीरे धीरे साइड में चला जाएगा उस समय बाद वो जो लास्ट वाला बैठा हुआ इंसान है वो पूरी तरह से गिर जाएगा और मुझे पूरी सीट मिल जाएगी। उसी तरह से OH माइनस आयन भी यहाँ पर यही करेगा। OH माइनस आयन धीरे धीरे अपना बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा और बना देगा। ओके, जबकि ये जो CBr बॉन्ड है, ये CBr बॉन्ड धीरे धीरे वीक होकर पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पर अब ये बन चुका है इस तरह से। और ये जो Br था वो Br पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो 100% बन चुका है, ये 100% बॉन्ड अब बन चुका है। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है जो 100% बन चुका है वो किस वजह से बन चुका है? बैक साइड अटैक की वजह से बन चुका है। फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल नहीं है, बैक साइड अटैक की वजह से बन चुका है। और ये जो फ्रंट साइड अटैक, ये जो बैक साइड अटैक कर जो बॉन्ड बन चुका है वो है इन्वर्जन कंपाउंड। ओके, ये बन जाएगा 100% इन्वर्जन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बन चुका है ये बैक साइड अटैक की वजह से बना हुआ है, इसीलिए इसे कहेंगे इन्वर्जन कंपाउंड। और फ्रंट साइड से बनेगा तो रिटेंशन कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बैक साइड अटैक हो रहा है और 100% इन्वर्जन कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो डिस्कवरी है ये वाल्डन इस साइंटिस्ट ने की है, इसीलिए इसे इस रिएक्शन को और एक नाम दिया गया है वाल्डन इन्वर्शन। इस रिएक्शन को और एक नाम दिया गया है वाल्डन इन्वर्शन। अब ये जो है ये RDS क्या कहलाता है? आपको तो पता है, इससे पहले मैंने बताया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ओके, और ये फास्ट है यहाँ पर,
और यहाँ पर स्लो रिएक्शन, क्योंकि धीरे धीरे देखिए ना, अगर कोई बंदा आएगा और जब उस सीट पर जगह मांगेगा तो उसे धीरे धीरे साइड में जाना होगा, तो ये धीरे धीरे आकर नहीं बैठेगा। ओके, पूरी तरह से तो उठ के नहीं बैठेगा। यानी इसी तरह से यहाँ पर OH माइनस आयन जो है वो धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा और बनाते बनाते पूरी तरह से बॉन्ड बना देगा और ये जो CDR बॉन्ड है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। ओके, यही है SN2 मैकेनिज्म। सो यहाँ पर रुकेंगे, आगे का जो कुछ है वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।